Let's start our today's chapter, and today we will going to start our new chapter, that is chapter number 2, 5 years plans in India. And this is the part of Indian economic development. Chapter number 2 of Indian economic development, 5 years plans in India. काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर है. You will definitely enjoy this chapter. When I was a student तब भी and now also this the most interesting part of my economics. मुझे सबसे अच्छा लगता है. आपको भी I am damn sure about it. You will also enjoy this chapter. So let's begin our journey of new chapter number 2, 5 years plans in India. आप मुझे ये बताओगे कि 5 ईयर प्लान्स, पहले तो चलो शुरुआत करते हैं. हमारी इंडिया किस टाइप की कंट्री है? इंडिया इज विच काइंड ऑफ इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी. हमने पहले भी इस चीज से रिलेटेड, मतलब इसमें जो 3 टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर रखे हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी. और इसी के साथ साथ इंडिया में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन अवर कंट्री? डेमोक्रेसी, है ना? Democracy. Then India is also have a democracy form of country, and democracy is a form of country in which the country is run to the people, by the people and for the people. Now the question arises कि हमारी इस डेमोक्रेसी में कैसे हमारी इकोनॉमिक, आप मुझे बताओ हर एक कंपनी की क्या मेजर क्राइटेरिया होता है? व्हाट इज द मेजर क्राइटेरिया ऑफ एवरी कंपनी? व्हाट इज द मेजर क्राइटेरिया ऑफ एवरी कंट्री? हर कंट्री के गवर्नमेंट का मेन क्राइटेरिया क्या होता है? टेल मी. वेरी गुड. कुछ भी करके, टू डू एनीथिंग वी शुड अपग्रेड अवर सेल्फ, वी शुड अपग्रेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड वी मे come across all the coming dangers, and we should develop our economy to a greater extent. हम कुछ भी करें, हमें हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना है, जिससे अगर कोई कंपनी अंडर डेवलप्ड तो वो डेवलपिंग हो जाए, डेवलपिंग हो तो डेवलप्ड हो जाए, और डेवलप्ड हो तो और कैसे निखर के आए. हर कंट्री का यही एम होता है. अवर इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम. हमारी इंडिया का भी यही एम है. इंडिया में क्या जो प्लानिंग होती है या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो हमारी इंडिया में 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग होती है. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. आपने बचपन से ही इनके बारे में सुना जरूर होगा, दैट व्हाट आर 5 ईयर प्लान्स. 5 ईयर प्लान्स हमारी गवर्नमेंट की प्लानिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं. और हमारे आने, आप बताओ, हमारी जो एक टर्नओवर होता है, ऑफ कोर्स अकाउंट्स वाला टर्नओवर नहीं, हमारा जो गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट का टर्नओवर होता है, वो कितने समय का होता है? वेरी गुड. 5 ईयर्स का मतलब एक अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, वेदर इट बिलोंग्स टू एनी पार्टी, रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी, तो वो हमारी कंट्री में 5 ईयर्स रहती है. तो कहा जाए तो 5 साल हमारी कंट्री की चाबी पूरे उस गवर्नमेंट के हाथ में होती है. इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर चॉइस. उनके ऊपर बेस्ड होता है कि चाहे वो किसी भी तरह इकोनॉमी को अपलिफ्ट करे, कुछ भी प्लान्स बनाए, हमारी इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमी को आगे लेके जाए. कुछ होते हैं जो इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाते हैं, कुछ स्लो स्पीड पे आगे ले जाते हैं, कुछ आगे नहीं ले जाते, कुछ और डंप कर देते हैं. ये सारी इकोनॉमी में जो अपग्रेडेशन करते हैं वो हमारी गवर्नमेंट करती है. और गवर्नमेंट हमारी इंडिया की मैं बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 ईयर्स प्लान बनाती है, जिसके थ्रू वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सक्सेसफुल करती है. 5 ईयर प्लान होल्ड्स अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन इन अवर कंट्री, बिकॉज हमारी कंट्री में 5, अच्छा आप मुझे बताओ, 5 ईयर्स का हमारा टर्नओवर होता है और 5 ईयर्स प्लान क्यों होते हैं? कुछ रिलेशन है इन दोनों बातों के बीच में? बाय. हाँ, जो 5 ईयर के बाद कोई एक गवर्नमेंट अगर कोई अपना प्लान बना के गई है, तो गवर्नमेंट नंबर 2 उनकी बातों को बिल्कुल नहीं मानेगी.
a fresh government, a fresh opportunity, a fresh way to get succeed. एक नई अपॉर्चुनिटी, नई ऊर्जा आती है हर गवर्नमेंट चेंज के साथ। और जो आपकी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो उसके जो रूल्स होते हैं वो 5 साल के इसलिए होते हैं क्योंकि देर इज अ चेंजेस स्पेकुलेशन इन एवरी आफ्टर चेंज इन द गवर्नमेंट कंपनी। जैसे ही कंपनी चेंज होती है, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, उसी अकॉर्डिंग आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं। और ये ही हमारे 5 ईयर प्लान्स में आते हैं। खैर, मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। और 5 ईयर्स प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, व्हाई 5 ईयर्स प्लान्स आर देयर। ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हैं, हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट करवाते हैं, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाते हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री में प्रॉफिट जनरेशन करवाते हैं, हमारी कंपनी में लिटरेसी रेट को इंक्रीज करते हैं, पॉवर्टी रेट को इंक्रीज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 5 ईयर्स प्लान्स में से क्या होता है, आई विल डेफिनेटली गिव यू द लेक्चर्स इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। आज का लेकिन हमारा टॉपिक 5 ईयर्स प्लान नहीं था, but as this is the chapter and today is the introduction of the chapter, so this is my moral responsibility to teach you what is the base of the chapter। इसका बेस क्या होता है ये मुझे आपको बताना जरूरी था, बट आज का हमारा टॉपिक ऑफ कोर्स 5 ईयर्स प्लान नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इससे पहले मैं इकोनॉमिक प्लानिंग पे जाऊं, I would like to ask few questions regarding what I have thought till now. Tell me, what is the purpose of what is 5 years plan? Very good, very good. Who prepare 5 year plan? Very good. For whom they plan? किसके लिए प्लान करते हैं? For whom they plan? For the people of the country, for the upliftment of the country. Give any two major objectives of 5 year plan. Uplift. To provide the employment opportunity, foster the economic relations, shows the versatility, or develop employment generations, increase in poverty condition, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ये सारे मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक 5 ईयर्स प्लान नहीं है। टुडे वी विल गोइंग टू डू अबाउट इकोनॉमिक प्लान। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ कोर्स इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज योर इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज योर प्लानिंग। एंड आई एवरी टाइम सेज दैट कि बात के तथ्य को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, डीप कॉन्सेप्ट को समझो, कभी भी ऊपर ऊपर से करने की कोई नीड नहीं है। लिसन टू माई पॉइंट वेरी केयरफुली। आप मुझे बताओ व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। आपका नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस में प्लानिंग ही है, तो बस मुझे ये बता दो, एक जर्नल रिव्यू दे दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। Very good. To decide for the future, to plan for the future so that you can achieve anything. Do you do planning in your life? Everybody does the planning in the life. It is not dependent upon the only country. We should not consider only the country. Every child, every person, even the children who are of very less age also do the planning according to their level. एक छोटा बच्चा है, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी? What will be the planning status for a small child? आप बताओ। छोटा सा बच्चा, छोटा सा 3-4 साल का, बोलो कैसे टॉफी चॉकलेट कैसे मिले, क्या खेलना है? आजकल के मॉडर्न मॉडर्न बच्चे फोन में क्या खेलना है, कौन सा नया फोन आया में गेम आया है, कैसे हम उसे खेलेंगे? मेरा ना, मतलब मेरे ब्रदर है, मेरे मामा के बेटे हैं, तो वो छोटे छोटे ही है, मतलब एक फिफ्थ में और दूसरा सेकंड में।
तो वो कह रहे थे दीदी मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है आज, मतलब मैंने कल परसों संडे को उनसे बात की थी, कल ही था वैसे संडे, तो मैंने उनसे बात की तो कह रहे हमें ना बहुत टेंशन हो गया। मैंने कहा क्यों बाबू, आपको पढ़ाई की टेंशन है तो मेरे से पूछ लो किसी चीज के बारे में ना। आपको पता है मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलता हूँ, पता नहीं लूडो किंग या कौन सा था, और उसमें ना वो जीत गया और मैं हार गया, आपको पता है मुझे कितनी टेंशन है इस बात की। मैंने कहा हे भगवान बहुत ज्यादा टेंशन है इस बात की, तो क्या किया जाए। कह रहा आप मुझे गाइड करो। मैंने कहा नहीं मैं खेलती नहीं मेरी सिस्टर खेलती, हमें कोई पता नहीं है इन चीजों के बारे में। मैंने कहा तुम ही दोनों भाई है छोटे छोटे है, मैंने कहा तुम ही अपनी टेंशन लो इससे रिलेटेड, तुम ही खेलो। तो मैं कह रही हूँ कि बात ये है कि वो छोटे बच्चे भी अपनी प्लानिंग करते चाहे हो वो यूजलेस, लेकिन करते हैं कि हम किस तरह चलो चलो गेम में ही आगे बढ़े लेकिन बढ़ जाए। प्लानिंग हर बंदा करता है, कुछ लोग प्लानिंग को इफेक्टिव वे में करते हैं जैसे हम लोग। छोटे बच्चे अपने क्या करते हैं उनको क्या करना, उनको ना ही पढ़ाई से कोई मतलब है, ना ही पैसा कमाने से कोई मतलब है, ना ही फैमिली से कोई मतलब है। वो उनकी दुनिया अपने आप ही होती है कि किस तरह हम अपने आप को हैप्पी रख लें, तो वो प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हर पर्सन के लिए जरूरी होती है। हर एक अच्छा एक बताओ, छोटे से बच्चे 1 साल का बच्चा वो क्या प्लानिंग करता है बताओ। सोना है और किस तरह मम्मी की गोदी में जाना है, जैसे मम्मी को देखेगा या अपने फादर को देखेगा तो कैसे रोना है और रो के मैं मम्मी पापा की गोदी में जाऊं, लैप में जाऊं। तो ये सारी प्लानिंग होती है। मैं कह रही हूँ बच्चे से लेकर बड़े तक बूढ़े तक सब लोग प्लानिंग करते हैं। अब इतने लोग प्लानिंग करते हैं तो इकोनॉमी में तो प्लानिंग होनी ही होनी चाहिए। तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना। बैक टू द टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा एक ऐसा वर्ड है, इट इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स इकोनॉमिक एंड प्लानिंग। इकोनॉमिक और प्लानिंग से मिलकर बना। इकोनॉमिक मीन्स एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू अवर कंट्री एंड प्लानिंग मीन्स टू प्लान फॉर द फ्यूचर सो दैट योर फ्यूचर कैन बिकम मोर बेटर। ठीक है, एंड व्हेन दे बोथ कंबाइन टुगेदर देन इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन। और वो क्या होता है हम देखते हैं। First point, economic planning refers to a system in which set of targets and specific set of programs and policies are made for a specific period of time. इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे टारगेट सेट होते हैं, स्पेसिफिक टारगेट सेट होते हैं, पॉलिसीज बनती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के लिए। आप बताओ करंटली आप 12th में हो, तो करंटली आपका क्या टारगेट है? व्हाट इज योर टारगेट राइट नाउ? Good. To achieve 95% marks in your board examination, to top the school, to top in the full locality, district, state, ये आपका एम होना चाहिए। Good marks is not enough for my students. You have to achieve 95 above marks in your examinations. That must be your goal. तो इकोनॉमिक प्लानिंग में ना टारगेट्स रखे जाते हैं, स्पेसिफिक टारगेट रखे जाते हैं। अब वो अचीव हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टारगेट जरूर प्लानिंग में ही रखे जाते हैं। एवरी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट अपने टारगेट रख देती है कि सपोज करो इस ईयर हमें 20% इंक्रीज करना है हमारी जीडीपी में, 50% इंक्रीज करना है हमारी प्रॉफिट, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, 25% इंक्रीज करना है हमारे किसी और चीज में। तो इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारी इकोनॉमी के लिए टारगेट सेट करे जाते हैं, स्पेसिफिक टारगेट सेट किए जाते हैं, प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, पॉलिसीज सेट की जाती है। अब वो पूरे हो ना हो डजेंट मैटर, बट सेटल किए जाते हैं कि किसी तरह हम उन्हें अचीव कर ले। अब फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे क्यों लिखा है? एक पर्टिकुलर समय के लिए। हर अधिकतर है हमारे कॉमर्स वालों का जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो 1 साल की होती है कि मिनिमम जब तक अगला बजट ना आए तो तब तक की इकोनॉमिक प्लानिंग कर ली जाए। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द वे ऑफ सेटिंग अप स्पेसिफिक रूल्स, targets, programs, and policies for a specific period of time. This is not compulsory that whether your plans will achieve or not, but the planning is done, but the targets are set up in order to achieve them. Clear? Second point, इनका क्या, what is the main motive of them? इनका मोटिव क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का?
इनका मोटिव होता है टू डू द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम किसी भी तरह अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें और हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर ले। ये मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग हैज द मेन मोटिव to do the efficient utilization of resources, to not waste the resources and to do the efficient utilization of resources, अपने resources को अच्छे से संभाल के रखना और उनका फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज लेना, उनसे सबसे ज्यादा फायदा उठाना, उनका सबसे ज्यादा लाभ करना। क्योंकि अगर देखो जो बच्चा प्लानिंग करके चलता है वही अच्छे मार्क्स लाता है, जो बच्चा विदाउट प्लानिंग के चलता है दे वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनी गुड मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। सेम इज द केस ऑफ इकोनॉमी, जो अगर कंट्री अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग रखती है, उनके रिसोर्सेज अच्छे से इफेक्टिवली एलोकेट होते हैं, प्लानिंग स्टेटस ज्यादा होता है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनती है और बहुत ही ज्यादा वेल्दी नेशन, अमीर नेशन बनते हैं। तो हमेशा हर कंपनी, हर कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। समझ गए यहाँ तक? ओके बच्चा, थर्ड पॉइंट, our third point is it means utilization of country's resources into different development, मतलब अपनी कंट्रीज के रिसोर्सेज को लेना और उनसे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करना, उनको डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, अपने रिसोर्सेज से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से एलोकेट करना। ठीक है, फिर एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज इज डन बाय इट ओनली। इसका मतलब है कि वो एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में होती है, वो काम हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में होता है जो नेशनल प्रायोरिटीज के अंतर्गत है। प्रायोरिटीज क्या होती है? नेशनल प्रायोरिटीज हमारी कंट्री का एम, जो हमारी कंट्री का एम होता है उसके अंतर्गत हमारी चीजें आए। मतलब जो भी करो, यू डोंट डू एनीथिंग फॉर सेल्फ मोटिव, अपने लिए मत करो, डू एवरीथिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर नेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग कंसीडर करती है कि जो भी आप काम करो अपने नेशन को डेवलप करने के लिए करो, और वर्क फॉर द नेशन, डू फॉर द नेशन एंड प्लान फॉर द नेशन। आपको ये तो पता, जब इकोनॉमिक प्लानिंग है तो होगा तो अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड अपनी कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट करो। फिफ्थ पॉइंट, इट इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें यही होता है कि आप अपने किस तरीके से अपना रिसोर्सेज को यूज करते हो और आप किस तरीके से उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हो। इकोनॉमिक प्लानिंग इज कंसीडर्ड विद effective use of resources and efficient utilization of resources. Do you got my point? यहाँ तक 5 पॉइंट समझ आए? ओके बच्चा, देन in communist countries government makes both micro and macro economic decision. इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत हमारे टू काइंड के डिसीजंस आते हैं एंड वो होते हैं हमारे, फर्स्ट वन इज माइक्रो डिसीजन, फोर्थ सेकंड वन इज मैक्रो डिसीजन। माइक्रो डिसीजन छोटे छोटे डिसीजन, छोटे छोटे लेवल के डिसीजन, मैक्रो डिसीजन बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े मुद्दों पे डिसीजन, बड़े बड़े चर्चाओं पे डिसीजन। माइक्रो डिसीजन और मैक्रो डिसीजन, और कम्युनिस्ट कंट्री मतलब इंडिया जैसे जहाँ पे सब चीजें इंक्लूड हो, तो कम्युनिस्ट कंट्री में हमारे दोनों डिसीजन कंसीडर होते हैं। क्लियर? अब माइक्रो डिसीजन में क्या आता था हम ये देख लेते हैं, व्हाट इज इंक्लूडेड इन अवर माइक्रो डिसीजन। हमारे माइक्रो डिसीजन में आता है वही जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी थी, जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। नहीं, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट की आपकी क्या क्वालिटी होगी और क्या वेजेस दोगे आप अपनी लेबर को। मतलब क्या आपको प्रोड्यूस करना है, आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होगी और क्या आप अमाउंट दोगे अपने लेबर्स को, आप कैसे मतलब कितना अमाउंट दोगे सो दैट यू कैन डू द बेटर प्रोडक्शन। ये हमारा आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन। नेक्स्ट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन में इंक्लूड होता है जो हमारा डिसीजन रिलेटेड टू
डिसीजन रिलेटेड टू रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंटल स्टेटस है हमारा, कितना हमें इन्वेस्ट करना है और कितना हमें फॉरेन ट्रेड करना है, ये इंक्लूड हो जाता है हमारे मैक्रो डिसीजन में, दैट हाउ मच फॉरेन ट्रेड वी हैव टू डू एंड कितना रेट का हमें इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार मैं आपको इन 8 पॉइंट को सम अप में बता देती हूँ। इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने रूल्स को, टारगेट्स को सेट करना, प्लान्स एंड पॉलिसीज को सेट करना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका मेन मोटिव होता है कंट्री के रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना और कंपनी के रिसोर्स, कंट्री के रिसोर्स को डेवलप करना। इस ये हमारी नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग होती है, मतलब हमारी नेशनल प्रायोरिटीज को, हमारी नेशन की चीजों को मद्देनजर में रखते हुए होती है। ये हमारे किस तरीके से हमें हमारे रिसोर्सेज को यूज करना है उसके अकॉर्डिंग होती है। एक कम्युनिस्ट कंट्री में माइक्रो और मैक्रो दोनों डिसीजन इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को करते हुए। माइक्रो डिसीजन जहां हमारे इंक्लूड होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या क्वालिटी होगी, क्या सैलरीज हम अपने लेबर्स को देंगे, इस डिसीजन से रिलेटेड। और मैक्रो में होता है हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमें फॉरेन ट्रेड करना है, ये सारा हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में आ जाता है। क्लियर? चलो अब फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला, इट इज एन डेमोक्रेटिक अप्रोच। ऑफ कोर्स जो हमारी डेमोक्रेसी, मैंने आपको तभी स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो ही इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, तो इसलिए ये एक हमारी डेमोक्रेटिक अप्रोच हुई। दिस इज अवर डेमोक्रेटिक अप्रोच। सेकंड, इन दिस पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स आर देयर। ये कोई भी अकेले नहीं होती, माना जो करते हैं वो तो कमीशन अकेले ही करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, लेकिन ये सारे जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं उन सेक्टर्स की राय लेके उन्हें कंसीडर करके करते हैं। फटाफट एक बार सेक्टर्स के नाम बता दो। व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? वेरी गुड। इन तीनों सेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कंसीडर करती है और तो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग कंसीडर करती है, बनाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत सेंट्रल और स्टेट जो होती है प्लानिंग दोनों करते हैं। सेंट्रल मतलब हमारी जो केंद्रीय गवर्नमेंट होती है और स्टेट हमारे राज्यों की गवर्नमेंट, दोनों मिलकर इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। वैसे तो सेंट्रली करती है लेकिन स्टेट उनकी हेल्प करती है गाइड और डायरेक्ट करने में। इट इज डन फॉर डेफिनाइट पीरियड, ये एक फिक्स पीरियड के लिए होती है, अधिकतर तो वैसे 5 साल के लिए, बट बेसिकली वरना अगर हम मंथ ईयरली देखें तो हर बजट से पहले भी होती है, हर साल भी होती है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इट्स एम इज द कंप्लीट डेवलपमेंट, इसका एम होता है, इसका मोटिव होता है एक तो कंप्लीट डेवलपमेंट करना। आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना और कंट्री का कंप्लीट डेवलपमेंट करना। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स को ही देखती है, बट कभी कभी ये शॉर्ट टर्म को भी कंसीडर कर लेती है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को कंसीडर करती है। इट कंसीडर द गोल्स ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, इट इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑफ कोर्स अब मैं तो प्लानिंग करती हुई नहीं बैठती कि मैं तो इकोनॉमी की प्लानिंग नहीं करती, ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट ही करती है। इकोनॉमिक की प्लानिंग हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल में ही रहती है, गवर्नमेंट ही करती है और उस टाइम की करंट गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट, इट सेट ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव सेट करती है, टारगेट सेट करती है, प्लान सेट करती है, पॉलिसीज सेट करती है, प्लान्स और पॉलिसीज बनाती है जिससे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। फीचर समझ आए इसके? अब इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। नीड क्या होती है इसकी? पहली इंपॉर्टेंस होता है रिमूव द मैस पॉवर्टी। मैस मतलब बहुत ज्यादा पॉवर्टी एंड लो लेवल ऑफ इनकम। वही बात है, फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का मकसद होता है कि हमारी कंट्री की जितनी भी पॉवर्टी कंडीशन में लोग रहते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, उनको हटा सके, पॉवर्टी को रिमूव करना इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन एम होता है फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंस होता है हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय इट। मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है विद पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो जो उनकी है, जो उनकी जरूरतें हैं, वो हमारी कंट्री फुलफिल करने में सक्सेसफुल है या नहीं, ये चीज कंसीडर करना इकोनॉमिक प्लानिंग का काम होता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो उन हर पर्सन की नीड्स को फुलफिल हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये भी हमारा नीड ही आता है। फिर नेक्स्ट होता है इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्री। जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव, आप यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना, रिमूव द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्री,
किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के इंटरफेयर की वजह से अगर आपकी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करना हमारा काम होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। देन रिमूव ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बोले तो जब मोनार्की सिस्टम था, जब डेमोक्रेसी नहीं थी, जब हमारे ब्रिटिशर्स का शासन था, ब्रिटिशर्स का केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे हमारे, ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उस वक्त ऐसी कोई प्लानिंग हुआ नहीं करती थी और उसका रिजल्ट आपने देखा ही है, कितने वॉर्स हुए। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में आ जाती है। और जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो हमारी मॉडर्न अप्रोच अब की अप्रोच है जिसमें इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग वाली अप्रोच को ये करता है और ट्रेडिशनल अप्रोच को हटा देता है। देन रिमूव लो लेवल ऑफ लिटरेसी। जितनी लिटरेसी लो होगी उतनी कंट्री कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगी। लिटरेसी रेट लो को रिमूव करने में हेल्प करता है। देन लास्ट इज एम एट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका सबसे बड़ा एम होता है अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना, चाहे हमारी शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लार्ज टर्म, या स्मॉल मीडियम लार्ज किसी भी स्केल की कंट्री हो, इसको इंक्रीज करना। बिकॉज इंडस्ट्रीज आर रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। बैकबोन ऑफ कंट्री हमारी इंडस्ट्री कहलाती है, तो उनको रिमूव करना का काम हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का ही होता है। अब मुझे बता दो आपको पूरे आज के लेक्चर में क्या समझ नहीं आया। तो चलो फटाफट हमने क्वेश्चन बता दो। इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता है? व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? हाँ जी, और एक और मोटिव होता है रिसोर्सेज से रिलेटेड। वेरी गुड। और हमारी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वो कौन कौन से डिसीजन को कंसीडर करती है? हाँ, कौन कौन से डिसीजन को कंसीडर करती है? माइक्रो एंड मैक्रो। वेरी गुड। तीन चार फीचर्स बताना इकोनॉमिक प्लानिंग के। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। डेमोक्रेटेड है गवर्नमेंट डेफिनाइट पीरियड के लिए। गुड। ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है। दो तीन इसके इंपॉर्टेंस बता दो या नीड। वेरी गुड। हाँ जी। वेरी गुड। राइट। तो आज का टॉपिक समझ आ गया बच्चा? ओके बाबू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन अवर इकोनॉमिक्स।